तो गाइज आज का टॉपिक्स रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशन एंड आइडेंटिटीज 8.1 क्लास 10 का पहला क्वेश्चन है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालें। ये साइन सी का, साइन ए का, कॉस सी का, कोस ए का, टेन सी, टेन ए। ये चित्र दिया हुआ, ये चित्र दिया हुआ। अब देखिए, चलते हैं इनका सॉल्यूशन की ओर, लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर 3 मीटर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर क्या दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो ए बी क्या है? ए बी लंब है। ए बी क्या है? लंब है। और बी सी, ये बी सी जो है इसको कहते हैं आधार। और ये जो है कर्ण, ये कर्ण इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, यानी कि लंब बराबर दिया हुआ है, बी सी आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। जब सब कुछ दिया हुआ है तो इसका मान हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, साइन सी बराबर 1। अब देखिए, ये एंगल से निकालेंगे। क्या करेंगे? ये वाले एंगल से निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर, सामने का भुजा होता है लंब, जो एंगल से हम निकालेंगे उनके आगे जो भुजा होता है वो होता है लंब। लंब क्या हो गया? ए बी। और आधार क्या हो गया? बी सी। और कर्ण चेंज नहीं होता है। तो साइन सी बराबर हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको देखते हैं, पी बटे एच। और पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब। लंब ये हो गया एच, कर्ण। ये हो गया कर्ण। समझे? अब ये जो है साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे एच बराबर, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? लंब। सामने का भुजा क्या होगा? लंब होगा। लंब ये कितना हो गया? 3। और कर्ण कितना हो जाएगा? एसी। एसी क्या है? 5। आंसर ये हो गया, साइन सी बराबर 5। इसी तरीके से हम जो है साइन ए का निकालेंगे। ये निकाल देते हैं दूसरा नंबर में, साइन ए। साइन ए, अब ये एंगल से लाएंगे, ये एंगल से। अब ये एंगल से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका ट्रायंगल बनाओगे। ये हम निकालेंगे और ये जो ए बी सी, ये बी जो है 90 डिग्री का हो गया। और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। और ए बी बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। और कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे, सामने का भुजा क्या होगा? लंब। सामने का भुजा लंब हो गया तो बी सी बटे ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना हो गया? 4। और ए सी का जो है 5। ये हो गया आंसर इसमें, साइन ए। इसी तरीके से कोस ए, कोस कोस सी, कोस ए, टेन सी, टेन ए, इसका हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन सेम है और 3 नंबर का भी क्वेश्चन सेम है। तो 4 नंबर में थोड़ा अंतर था, जिसमें त्रिभुज नहीं दिया हुआ। दिया हुआ क्या? त्रिभुज एबीसी का बी समकोण है, यानी उसका जो है बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। मतलब भुजाएं 3 होते हैं त्रिभुज में, लेकिन
दो भुजाएं का मान दे रखा और तीसरा भुजा का मान निकालना है। तो हम चलते हैं आंसर की ओर। सबसे पहले तो ये देखना है बी समकोण है, बी समकोण है, एक ट्रायंगल बनाएंगे। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। बी हम यहाँ लिखेंगे ए सी, बी हो गया 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। पहले हमें लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, उसका कर्व निकालना है। तो कर्व निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब 24 गुणा 24 गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 576 प्लस 7 7 49 बराबर कितना हो गया 9 6 15, 7 4 11 12, 5 ये हो गया सेंटीमीटर। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में लाएंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट अंडर 625। अब इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे इनका होगा 25। कर्ण बराबर कितना निकल गया 25। जब कर्ण वाला बराबर निकल गया, कर्ण बराबर निकल गया, इनका वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो फिर इनका साइन थीटा का, साइन ए का निकालना है। ये वाले एंगल से निकालेंगे साइन ए बराबर, अब देखो ये इस एंगल को अगर निकालेंगे त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, मतलब ये बेस बन जाएगा, सामने का भुजा लंब बन जाएगा। तो सामने का भुजा क्या है बी सी और कर्ण एजेटेस रहता तो हो गया कितना, सामने का भुजा लंब हो गया तो 7 बटे ए सी, ए बी हमने ए सी निकाला है कितना 25, ये हो गया साइन ए का। इसी प्रकार से आप cos ए साइन सी साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है 4 पॉइंट का 2 नंबर, ये थोड़ा अंतर है, इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है जिसमें C 90 डिग्री का है, कौन है, ठीक है, और AB बराबर दिया हुआ है 29 इकाई, AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और त्रिभुज एंगल ऑफ ABC बराबर थीटा। तो इसमें क्या रहा है, इसका मान निकालना, क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसमें क्या करा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 30। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। अब इसमें 90 डिग्री कौन सा है, सी है, सी 90 डिग्री, बाकी रेस्ट ए बी। इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29 दिया हुआ है, और बी सी बराबर 21 दिया हुआ है, बी सी बराबर 21 का। तो अब जो है इनका निकालना, ए सी बराबर पहले निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब मान लो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण बराबर दिया हुआ है क्या, 29, कर्ण बराबर क्या दिया हुआ, 29, 29 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का क्या दिया हुआ, कुछ नहीं है, तो एसी, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी बराबर दिया हुआ कितना है, 21 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको इनको ये साइड भेजेंगे, माइनस इस स्क्वायर बराबर एस सी स्क्वायर, ठीक। अब इनका 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 29 गुना 29, 9 का टेबल को 9 बार पढ़ेंगे, 9 में 81, 81 का एक, रेस्ट कितना बचा 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितना होता है 26, 18 8 26, 9 दूनी 18, दूनी 4 1 1 4 848 माइनस इसका गुना करेंगे 448 बराबर एसी स्क्वायर, ठीक है। इसको घटाओ तो हो गया 400 बराबर एसी स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर स्क्वायर है, अगर इधर भेजेंगे ये स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 400 इक्वल टू एसी। अब 400 का वर्गमूल होता है 20, कितना होता है 20, तो ये एसी बराबर कितना निकल गया 20, यहाँ हम लिखेंगे 20, ठीक है। अब ये जो है हमने तीनों भुजाएं का मान निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हम वैल्यू पुट कर लेंगे वहां पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा एच का स्क्वायर हो गया, और टी बटा एच, यानी बी का मतलब होता है बेस और एच का हाइपोटेनस, जो कर्ण होता है हिंदी में, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ये जो है बी का वैल्यू कितना निकला है 21, 21 बटे एच का 29 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 20 बटा 29 का स्क्वायर, इसका निकल गया 441 बटे 841 प्लस 400 बटे 841 बराबर हो गया इसका एलसीएम 841, 441 प्लस 400, तो बराबर ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, तो 841 बटे 841 एक कैंसिल बराबर 1। एक नंबर का आंसर कितना निकला 1। ये जो है इसी तरीके से आपको बनाना है, और इसमें 4 का 2 नंबर है, और 4 का जो 3 नंबर है, 3 नंबर वो सेम है, वो सेम तरीके से जैसे ये बना वैसा ही वो रूम बने।